सा बच्चा रिसाइट करेगा इसको? बताइए। अब जिसको चांस नहीं मिला अब हम उस बच्चे के पास जाएंगे, ठीक है? चलिए, किस बच्चे को चांस नहीं मिला बताइए? शानवी, आप आंसर करना चाहेंगे? जी बताइए, जल्दी से इसको रिसाइट कीजिए, बताइए। When he visited the farmer's house, his wife received him at the gate and took him to the farmer who was now bedridden and sick. जब कन्फ्यूजस फार्मर के घर पहुंचा, उसके वाइफ ने उसको उसके पास मतलब गेट के पास ले गया। तब कन्फ्यूजस और जब उसने कन्फ्यूजस ने फार्मर को देखा तो वो फार्मर बीमार था। ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है। When he visited the farmer's house, जब कन्फ्यूशियस उस किसान के घर पहुंचे, बच्चों सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, his wife received him at the gate, ठीक है? जो किसान की पत्नी थी, फार्मर की पत्नी थी, उन्होंने कन्फ्यूशियस को फार्मर के घर के दरवाजे पर रिसीव किया, ठीक है? एंड टुक हिम टू द फार्मर, और वो उन्होंने क्या किया? वो कन्फ्यूशियस को अपने पति के यानी कि फार्मर के पास ले गई, हु वाज नाउ बेड रिडन एंड सिक। बेड रिडन का क्या मतलब होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए। जी आप बताइए अंशुमन। मैम जो चल फिर नहीं पाता है मैम, मतलब बिस्तर पकड़ लेता है। वेरी नाइस, जो बिस्तर पकड़ लेता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अब आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला माइंड एकदम ओपन कर देना है, एकदम मुझे इस सवाल का जवाब अच्छा अच्छा चाहिए आपसे। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वो फार्मर क्यों बेड रिडन हो गया था? ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद सब जब अच्छा चल रहा था, अब तो उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, तो वो क्यों बेड रिडन हो गया था? रुद्राक्षी बताना चाह रही हैं? बताइए रुद्राक्षी। यस मैम क्योंकि जो कन्फ्यूशियस था मैम, उसने उसको बहुत साल पहले मीट किया था मैम। अब वो ओल्ड हो गए थे मैम, जैसे जैसे वो ओल्ड हो गए थे मैम, उनकी जो तबीयत खराब हो रही थी और मैम वो बेड रिडन हो गए थे। ओके, दैट्स अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। और पर्सपेक्टिव्स लेते हैं हम, यानी कि और नजरिए लेते हैं बच्चों से। चलिए नीतीश के पास भी चलेंगे हम। रुमाना आपने भी हाथ खड़ा किया है, सब बच्चे बताएंगे, चलिए जल्दी जल्दी सब बच्चे बताएंगे। नीतीश आप बताइए जल्दी से, फर्स्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम उसका कारण है कि वो अब कोई भी काम नहीं करता था, सारा का सारा काम उसके आने वो जो उसके कारण सारा काम हो गया था, जिसके कारण अब वो कमजोर हो गया, कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। पहले वो काफी काम क्या करता था, पानी देना ये वो काफी काम, लेकिन अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम एक तरह से हो गया, तो अब उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, जिसके कारण वो बेड रिडन हो गया। ओके ओके ओके, और कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर हमें? अंशुमन भी बताना चाहेंगे, बताइए अंशुमन, आप बताइए, फिर हम इनके पास भी चलेंगे। Ma'am, first the farmer was doing lots of work, which मतलब जो कि farmer को fit रख रहा था, and after the mechanical process, he don't do any physical work, and his fitness is चली गई और वो bedridden हो गया। ओके, वेरी गुड। विनायक चौधरी को भी एक बार उनका भी जवाब ले लेते हैं हम फटाफट, और रोमाना का लेंगे उसके बाद। Then because first farmer was doing hard work to give water to his crops, but now with the process of irrigation he was doing no hard work to give water to his crops and he become bedridden. ओके ओके ओके, रोमाना का लेंगे फिर विनायक का लेंगे, ओके।
मैम क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा काम करता था, मतलब पानी देना पौधों को ये वो, लेकिन जब से मतलब वो उसको वो लगा के दी, तब से मतलब वो कोई काम नहीं करता था। पहले वो काम करता था तो वो फिट रहता था, बट अब जब वो काम नहीं करता तो बैठा बैठा इंसान जो है वो मतलब उसको वो बीमार होने लगा और फिर वो बेड रीडर हो गया। Okay, okay, very good. Okay. Vinayak, and then we'll go to Priyam. चलिए, जी विनायक बोलिए। मैम वो जो काम करता था फार्मर, तो वो दिन भर काम करता था और उसको वह आदत लग गया था, और वह काम करता था तो वो उसका हेल्थ ठीक रहता था। लेकिन जब सब ऑटोमेटिक होने लगा तो वह घर में बैठे बैठे बीमार हो गया। Very good. And Priyam Tiwari, you are the last one. And then we can okay, Soumya is also there. चलिए ठीक है विनायक, प्रियम आप बताइए जल्दी से। वो किसान था, वो बहुत वर्क करता था पहले, तो इसके कारण उसकी आदत छूट रही थी, तो इसके कारण उसका फैट बढ़ रहा था। तो फैट बढ़ रहा था तो उसके वो बुखार होते जा रहा है, बुखार बढ़ते जा रहा था उसका, और धीरे धीरे करके वो बेड में चला गया। ओके। सौम्य आप भी बता दीजिए। मैम पहले वो बहुत ज्यादा वर्क करता था, वर्क हार्ड, और जब से ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ उसके बाद से वो मतलब बैठा ही रहता था, और उसकी वजह से वो बेड रिडन हो गया। ओके। वेरी गुड। लास्ट हम ले लेते हैं रुद्राक्षी से। फटाफट रुद्राक्षी बता दीजिए। मैम मैंने तो बता दिया है। ओके, आपका हैंड रेज था ना, इसलिए मुझे लगा। चलिए बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यही कारण है कि जो किसान था उसका सारा काम अब ऑटोमेटिक हो गया था। जब आदमी के पास करने के लिए काम नहीं होगा बच्चों, तो वो बैठे बैठे क्या करेगा? बैठे बैठे कोई आदमी एक्चुअली में बीमार नहीं होता। बैठे बैठे आदमी क्या करता है? बहुत सोचने लगता है, चीजों को ओवरथिंक करता है, घर में लड़ाई करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा सोता है, और इन सब चीजों से वो बीमार पड़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। चलिए अब हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं बच्चों, ताकि हम थोड़े से एंटोनिम्स प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सो ऑन आस्किंग हिज वाइफ टोल्ड अ फ्यू इयर्स बैक ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे बच्चों। ऑन आस्किंग हिज वाइफ टोल्ड अ फ्यू इयर्स बैक ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, एंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेयरली फेल इल, ठीक है। यानी कि पूछने पर, कन्फ्यूशियस के पूछने पर उनकी पत्नी ने बताया, किसकी पत्नी? किसान की पत्नी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए ना। क्या बताया? कि कुछ साल पहले तक वो बहुत मेहनत करता था। कौन? किसान, ठीक है। एंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत शक्तिशाली होता था, काफी स्ट्रॉन्ग होता था। भाई हल चलाने वाला आदमी और अपने हाथों से जो पानी खींच रहा है, उसके तो आर्म्स और सब चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो बहुत कम बीमार पड़ता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। He was busy most of the time, but after someone made him an automatic irrigation system, he had little to no work. So he sat idle at home most of the time. So he was busy most of the time. यानी कि बच्चों वो ज्यादातर टाइम व्यस्त रहता था, but after someone made him an automatic irrigation system, यानी कि उनकी पत्नी कन्फ्यूशियस से बात कह रही है कि पर पता नहीं किसी ने उनको ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम यानी कि स्वचालित सिंचाई पद्धति, यानी कि अपने आप से जो होने वाले काम वाली सिंचाई वाला उनको दे दिया वो सिस्टम। उसके बाद उनके पास बहुत ही कम के करीब काम रह गया, और इसलिए वो खाली घर पे ही बैठे रहते थे। आगे चलेंगे। This resulted in him overthinking. इस वजह से क्या हुआ बच्चों? विनायक हाथ उठा रहे हैं, चलिए विनायक के पास चलते हैं। क्या हुआ विनायक? मैम मैं भी पढ़ूं? जी पढ़ो, आप पढ़ो, बताओ, पढ़ो। This resulted in him overthinking, getting
stressed and anxious and often fighting too. और वेरी गुड, वह रिजल्ट हुआ कि वो बहुत ज्यादा सोचते थे और स्ट्रेस में आ गए और इसीलिए वो कभी कभी लड़ने लगते थे. ठीक है, ओके। तो बच्चों दिस रिजल्टेड इन हिम ओवर थिंकिंग, इसके कारण क्या हुआ? ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना, आप सबको पता है। गेटिंग स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड मतलब ज्यादा चिंता करना। एंड एंशियस, आप सब बच्चे मेरे पीछे ये वर्ड बोलेंगे एंशियस, ठीक है? बोलिए चलिए, एंशियस, ठीक है? प्रियम आप भी बोलिए, चलिए चलिए, एंशियस, ठीक है? एंशियस यानी कि आपको एंजाइटी होती है ना, मतलब आपको डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा फिक्र हो जाती है, आप एकदम पसीने आने लग जाते हैं, उस टाइप से। एंड एंशियस, एंड ऑफ्टन नहीं होता बच्चों, वो ऑफन होता है, ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश में उसे ऑफन बोलते हैं और हम इंडियंस भी जनरली ऑफन बोलते हैं, कहीं कहीं आप ऑफ्टन भी देख लेंगे, पर ऑफन बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एंड ऑफन फाइटिंग टू, ऑफन मतलब ज्यादातर, कम नहीं ज्यादातर। एंड ऑफन फाइटिंग टू यानी कि वो ज्यादातर लड़ता था, डर जाता था छोटी छोटी चीजों में, कि वो कोई सांप आ गया आज खेत में, या फिर ओहो हो आज तो गाय ने फसल खा, मतलब वो उसका वो स्टैमिना हर चीज को लेकर कम हो रहा था, ठीक है? एंड वो स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग करता था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पीपीटी। चलिए, ये लास्ट कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा? विनायक आपको मिल गया ना मौका, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है? आपने बहुत अच्छा पढ़ा है जी। अंशुमन आप पढ़ना चाहेंगे, बताइए। Yes, sir. Slowly, due to no physical activity, he started developing health issues and got bedridden. And few months ago, because of his poor health. ओके ओके ओके, इसका जल्दी से हम आंसर ले लेंगे रुद्राक्षी से। टीम प्लीज रुद्राक्षी को अनम्यूट कर दीजिए। जी रुद्राक्षी। यस मैम। मैम, धीरे धीरे जब कोई भी उनके साथ कोई भी उन्होंने काम नहीं किया तो उनके अंदर जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो बनने लगे, और इसी वजह से वो बेड रिडन हो गए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। वेरी गुड। तो चलिए सब बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, स्लोली ड्यू टू नो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि धीरे धीरे कोई भी शारीरिक श्रम ना होने के कारण ही स्टार्टेड डेवलपिंग हेल्थ इश्यूज, फार्मर को हेल्थ इश्यूज होने लग गए, ठीक है? एंड गॉट बेड रिडन, उसके बाद वो बिस्तर पर आ गया फार्मर, ठीक है? एंड अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले, बिकॉज of his poor health, okay, bedridden a few months ago, so कुछ महीने पहले वो बिस्तर पर आ गया। क्यों आ गया बच्चों? क्योंकि because of poor health। so अगर आपसे comprehension में पूछ लिया जाए why was the farmer bedridden, so आप क्या आंसर देंगे? poor health, टिक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। so ये अच्छी पीपीटी है ना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, इसका हम जिस बच्चे को मौका नहीं मिला है, टीम एक बार जरा थोड़ा मुझे आप एक्सपैंड करके दिखा दीजिए सारे बच्चों को। जिस बच्चे को मौका नहीं मिला है, एक बार वो बच्चा सामने जल्दी से आ जाए बच्चों। चलिए, कौन सा बच्चा इसको पढ़ना चाहेगा? रुमाना, चलिए आप पढ़िए, चलिए। Confucius was taken aback and felt grieved. Him could never have measured his but he
He got a very important lesson for it. Never spot a man from working hard. वेरी गुड रोमाना, वेरी गुड। क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं? मैम के जो कंफ्यूजन था कि वो क्या कहता ना कि फील, वो बैक फील मतलब पीछे, वो इतना जब वो मतलब ज्यादा काम कर रहा था तब वो, तो ये बताता है हमें कि हमें कभी भी जो है वर्क इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी होता है। ये हमें एक हमारी जिंदगी में हमें बहुत ही एक अच्छा लेसन हमें देता है कि हमें कभी काम करना बंद नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, दैट इज क्वाइट क्लोज। बहुत अच्छा आपने बताया है। चलिए, सारे बच्चों को आता है, साहिल झा को भी आता है, प्रियम तिवारी को भी आता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सबको आता है। अब हम इसका जल्दी से, आयुष्मान क्या आप इसका बताना चाहेंगे? अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन। No, ma'am, I can't say. ओके, दैट्स ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए हम खुद ही देख लेते हैं। कंफ्यूशियस वाज टेकन अबैक। कंफ्यूशियस वाज टेकन अबैक का क्या मतलब होता है बच्चों? आप मान लीजिए अपने घर पे आए और आपके पेरेंट्स ने आपको सरप्राइज किया एक छोटा सा 2 महीने का पपी लाके, तो आप बोलेंगे आई वाज टेकन अबैक, माय पेरेंट्स गिव मी अ सरप्राइज। टेकन अबैक मतलब वही शॉक हो जाना, ठीक है? आपको पपी शायद ना लाके दे, बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि यू वर टेकन अबैक, है ना बच्चों? सो किसी भी वर्ड में आप ये यूज कर सकते हैं। एंड फेल्ट ग्रीव्ड, तो यहाँ पे वो कंफ्यूशियस हो गए शॉक, और फेल्ट ग्रीव्ड का मतलब बच्चों वो बहुत ही दुखी हो गए। दुखी तो होना ही था ना, उन्होंने फार्मर का काम आसान करने के लिए, उसकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए उसको एक सिस्टम बना के दिया, और उसी की वजह से वो बीमार पड़ गया, बिस्तर पे आ गया, है ना? He could never have imagined this. कन्फ्यूशियस ने कभी सपने में भी थोड़ी ना सोचा था कि उनकी वजह से ऐसा होगा। वो तो भला करना चाहते थे, बट he got a very important lesson from it. पर उस चीज से कन्फ्यूशियस को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला कि कभी हमें कोई बहुत मेहनत करता हुआ दिखता है और हमें सोचता है यार ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ये आराम से सोए क्यों नहीं रहते, ये तो सो सकते हैं, आराम से बैठे क्यों नहीं रहते, ठीक है? कन्फ्यूशियस को भी उस दिन वही लेसन मिला कि कभी भी किसी आदमी को हार्ड वर्क करने से बच्चों हमें नहीं रोकना चाहिए, ठीक है? और यही जो है इस स्टोरी का मॉरल भी है, ठीक है? तो चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। मॉरल क्या है बच्चों? Nothing can replace the prosperity and happiness given by hard work. जल्दी से कौन बच्चा इसका मतलब बताएगा? बताइए। रोमाना भी बताएगी, आयुष्मान भी बताएंगे, अंशुमन भी बताएंगे। चलिए सबके पास चल लेते हैं सर जल्दी, अब तो सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। ओके ओके, चलिए अंशुमन से पूछ लेते हैं जल्दी से, फिर रोमाना से पूछ लेते हैं। जी अंशुमन बताइए। कोई भी चीज नहीं है जो कि एक ऐसी खुशी दे सकता है जो कि हार्ड वर्क करने से मिलती है हमें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, अंशुमन बेहरा एंड देन विनायक चौधरी। अंशुमन बेहरा आपको अनम्यूट किया जा रहा है, जी बताइए। यस सर। आप इसका मतलब बताइए हमें। चलिए, आपने हैंड रेज कर रखा है जूम में। जी I tell one time. ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब हम लास्ट चलते हैं रुद्राक्ष और विनायक के पास। विनायक ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, वो भी काफी देर से। चलिए पहले आप टीम विनायक को अनम्यूट कर दीजिए, देन विल गो टू रुद्राक्षी। Ma'am, nothing can replace the prosperity and happiness given by hard work. कोई भी चीज प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकता है, हैप्पीनेस को बदल नहीं सकता है हार्ड वर्क के बिना। ओके ओके ओके, दैट इज क्लोज। गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। रुद्राक्षी मतलब बताएंगी लास्ट इसका। चलिए
And then yes, Vinayak Chaudhary also. yes, ma'am. कोई भी चीज उस समृद्धि और खुशी को रिप्लेस नहीं कर सकती है जो कि हमें हार्ड वर्क देती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए विनायक चौधरी भी बताएंगे। चलिए। कोई भी चीज हार्डवर्क से दी गई सुख समृद्धि और खुशियों को रिप्लेस बदल नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही बढ़िया विनायक, बहुत ही बढ़िया। अब आप सबको समझ आ गया होगा। ये देखिए छोटी सी मधुमक्खी कैसे हथौड़ा लेके जा रही है अपना वो जो है शहद निकालने, ठीक है। तो कोई भी आपको खुशी मिले लाइफ में, बट जो खुशी आपको मेहनत से कुछ पाके मिलती है वो आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकती और वो रिप्लेस नहीं की जा सकती है बच्चों, ठीक है। कभी कभी आराम अच्छा लगता है। अब आपको संडे को छुट्टी मिलेगी इतनी क्लासेस के बाद, पर वो छुट्टी तब अच्छी लगेगी जब आपने पूरे हफ्ते मेहनत की